गुड इवनिंग बच्चों, सबका स्वागत है आज के क्लास में। आज हम कक्षा 8वीं के परिमेय संख्या के चैप्टर 1 में दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। कितने? कल भी दो किए थे, आज भी दो ही करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो समतुल्य भिन्न और मानक रूप से रिलेटेड है। इन दोनों चीजों को आप समझ लो और बहुत ध्यान से देखना। सब कुछ शब्दों में छिपा हुआ है। गणित आखिरकार होती क्या है कि हमारे शब्दों में छिपी रहती है और हम उसे ढूंढते रहते हैं संख्याओं में। संख्याएं तो हैं लेकिन शब्दों को समझना बहुत जरूरी। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है 2/3 की समतुल्य भिन्न होगी। अब यहाँ देखो एक समतुल्य शब्द दिख रहा है, तो यहाँ पे इस शब्द को लेते हैं हम समतुल्य। पहले इसको समझ लो तो ये भिन्न निकालना बहुत आसान है, बोर्ड में आते ही ऐसे प्रश्न है। समतुल्य भिन्न, तो यहाँ पे हो रहा है सम। सम मतलब होता है समान। समान सबसे पहले समझ लो, समान, या इसी को आप बोले बराबर। ये शब्द समझ लो आप। समतुल्य, सम, समान, बराबर, एक जैसा हो, जिसका आखिरी में रूप एक जैसा बन जाए। और भिन्न मतलब होता है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखें। अंश बटे हर के रूप में लिखें। क्लियर हो गया ये? अब यहां देखना है, यदि कभी हर हमारा ऋणात्मक आ जाए, यदि हर हमारा कैसा आ जाए? ऋणात्मक आ जाए, तो इसे हम क्या करते हैं? धनात्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनात्मक। ये छोटी छोटी बातें हैं। ऋण ऋण का गुणा करके धन बनाते हैं, नीचे का ऋण हम ऊपर ले जाते हैं। ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। अब यहां देखो समतुल्य, सम, बराबर या समान, तो कौन सी भिन्न दी गई है आपको? 2/3। हमें दी कौन सी गई है? 2/3। ये भिन्न आपको दी गई है, बहुत ध्यान से देखना। अब इसके समान, अब इसमें देखो बराबर करने के लिए, ये सब बातें करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जैसे हमने कल क्या पढ़ा था? 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो भिन्न में जब हम 1 का गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक होता क्या है? पहले तो एक बात समझ लो, ये एक भी अपने आप में एक भिन्न है। इसको देख लो कैसे है। एक को यदि आप ध्यान से देखो कि हम a कोई एक संख्या है, तो बटे में भी यदि हम a ले लेते हैं, समान संख्या ले लेते हैं, तो a से a कटेगा तो 1 मिलेगा। यदि हम 2/2 ले लें तो 2 से 2 कटेगा तो हमें 1 मिलेगा। समान संख्या से भाग देने पर यदि अंश और हर में एक समान संख्या हो तो उनको भाग देंगे तो उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे हमने कोई बड़ी संख्या 17/17 ले ली तो 17 एकम 17, घूम फिर के हम आ जाएंगे 1 पे। क्यों? क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 मतलब 1 होता है। तो सीधा कहने का है कि 1 मतलब होता है किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देना। तो यदि इसकी हम समतुल्य भिन्न निकालना चाहे तो यहाँ पे एक भिन्न लेंगे हम। चूंकि भिन्न की बात हो रही है इसलिए हमें भिन्न लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या ले लें, जैसे हमने 2, पहले तो 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या, तो 2 ही ले लेते हैं। 2/2। क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? तो देखो ध्यान से, 2/2 मतलब क्या हो रहा है? हम 1 का गुणा कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं। 2 से 2 कटेगा, आपका क्या बनेगा? 1। अब देखो इसको देखो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। पहली भिन्न रखा हमारा, इस भिन्न के बराबर दूसरी भिन्न कौन सी आ रही है? 4/6। अब हमें देखना है 2/3 के समान कहीं 4/6 है। यहाँ हमारा प्रश्न है 4/6, सी नंबर का उत्तर बन रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। यदि मान लिया कि इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया होता, यदि ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो चलिए इसको देख लेते हैं हम क्या करते हैं। पॉज करके वीडियो को नोट जरूर करिएगा। चलिए अब यहां देख लेते हैं, 2/2 की जगह यदि हम 3 ले लिया, एक अंक कौन सी मिलेगी आपको? देखो 2/3 के बराबर कौन हो गई? 4/6। अब 4/6 के बराबर और 2/3 ये इसके बराबर है, हमने यहाँ ले लिया 3/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा 3 तिरका 9। मतलब 2/3 के बराबर 4/6 भी है और 6/9 भी है। अब यहाँ आप अंक बदलते जाओ तो भिन्न बदलती जाएंगी। माना कि हमने यहाँ पे 4 ले लिया, अब 3 की जगह क्या ले लें हम? 4। तो देखो जैसे हमने 4 लिया तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ 4 होगा तो 4 तिया 12।
तो यहाँ पे भी हो जाएगा 8/12। अब इसी प्रश्न को हम मानक रूप की ओर अग्रसर करेंगे। तो यहाँ पे आप बात क्लियर हो गई कि समतुल्य क्या होती है, ऐसी भिन्न जो दी गई भिन्न के बराबर हो। और बराबर कैसे होगी, एक से गुणा करने पर हो। एक क्या होता है, दी गई संख्या का उसी संख्या में गुणा, मतलब जो भी संख्या आप लोगे, जैसे 4 लिया तो बटे में 4 कर दिया तो इसका अर्थ 1 है, 2 लिया तो बटे में 2 किया तो उसका अर्थ 1 हो रहा है। तो 1 का गुणा, लेकिन हम संख्या बदलेंगे क्योंकि हमें संख्या बदलाव में देखना है। अब आपको सर ये बराबर यहाँ यदि ये वाली दी जाती है, मान लो कि आपको ऐसी कोई संख्या दी दी और उसका पूछा कि बराबर है कि नहीं, माने ये दोनों संख्याएं दे दी मान लो, तो आप क्या करोगे, इसके मानक रूप में ले जाओगे। मानक रूप क्या होता है उसको भी समझा देते हैं, लेकिन पहले इसको काट के देख लेते हैं। देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और ये 3 तिरका 9, तो ये क्या बन गई आपकी 2/3। या 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी बन गई 2/3। तो देखो ये बराबर आ गई, इसीलिए बोल रहे थे ये सम है या बराबर है या समान है। तो ये 2/3 और ये भी 2/3। चलिए इसको जब तक नोट कीजिएगा, इसके बाद आते हैं मानक रूप के लिए। अब बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन को मैंने चेंज किया और ये प्रश्न बनता है आपका, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। किस रूप में है, अपने मानक रूप में है। अब बहुत ज्यादा डरने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है। चलिए हम आते हैं मानक रूप पे। अब मानक रूप ही आपका क्या कहलाता है, सरलतम रूप। कौन सा रूप कहलाता है, सरलतम रूप कहलाता है। अब सरलतम रूप को ही आप कभी कभी ये सुनने में आता है इंग्लिश में स्टैंडर्ड, STANDRD, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बोल देते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन या भिन्न का सरलतम, क्योंकि किसकी बात हो रही है हमारी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है या मानक भिन्न के रूप में है, इस तरीके से आप बोलते हो, मानक रूप बोल दिया। अब यहां पे ध्यान देना है, सरलतम रूप होता क्या है, एक ऐसी भिन्न, कैसी होती है, ऐसी भिन्न जिसे और अधिक छोटे रूप में ना लिखा जा सके, एक तो ये हो गई। दूसरा है इसका फॉर्म बनता है, जो इसको ना लिखा जा सके लिए हम बोल सकते हैं भाज्य, या चलिए इसको हम इस तरीके से भी बता देते हैं, अंश व हर। अंश के लिए क्या बोलोगे, न्यूमिनेटर, यदि आप इंग्लिश से हिंदी को समझ रहे हो, और हर को बोलते होगे डिनोमिनेटर। अंश व हर में एक के अलावा, किसके अलावा, एक के अलावा, अंश व हर में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता, कोई और उभयनिष्ठ नहीं होता। तो बेसिक बात याद रखनी कि इन दोनों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। इसी को बोलेंगे, यदि अब उभयनिष्ठ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। ये पूरी भाषा इसी पे निर्भर करती है। चलिए देखते हैं, सबसे छोटे रूप में ना लिखा जा सके, इसका अर्थ होता है कि इसको भाग करते जाओ, और देखो इसको तोड़ोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको 10 से भाग दे दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। मतलब अभी इसको, चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं अपन। इसके फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 4 5 10 और 20। समझने के लिए इस तरीके से देख लो। अब यहां पे आ जाएगा 1 3 5 6, ये भाज्य करने वाली संख्या है, ये भाज्य है और ये भाजक है, ठीक है। 6, इसके बाद आ जाएगा 10
3 हो गया 10, इसके बाद आ जाएगा 15 और फिर आ जाएगा 30। तो इसको समझो कि इसमें एक के अलावा, इसने क्या बोला, महत्तम समावर्तक एक या अंश व हर में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। एक के अलावा, ध्यान रखना, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। अब यहां देखो एक तो मिल गया आपको, लेकिन इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, देखो ये 5 भी मिल गया, फिर यहां देखो 10 भी मिल गया, मिल गया कि नहीं। तो हमें तो एक चाहिए था ना, एक के अलावा हमें और भी मिलते जा रहा है। अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे 2 भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि 2 भी तो वाक्य तो होता है ना भाई, ऐसे कैसे छूट सकते हो, अभी कैसे छूट सकते हैं, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ पे 2 भी क्या आ जाएगा, इसका उभयनिष्ठ बनेगा। अब यदि हम 10 और 4 लेते हैं तो 10 में आप देखो 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे, चलिए इसको जब तक नोट कीजिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिन्हें आपको समझना है, और समझ लिया तो फिर कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है मैथलिस ऑफिशियल, आप डालेंगे बाय नितिन सर, और आपको ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग मिलती रहेंगी, और आप ही की भाषा में, सरलतम भाषा में, आपको बहुत कठिन भाषा का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। अब जैसे 10/4, तो देखो 10 में कौन है, एक तो रहेगा, 2 भी रहेगा, 4 नहीं रहेगा, ऐसी कैसी गणित होगी, 5 रहेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और बाद में 10 आ जाएगा। अब 4 देखो, 4 को तोड़ा, आपको आया 1, 2 और 4। अब यहां देखो आपकी परिभाषा क्या थी कि हमें एक के अतिरिक्त ना मिले, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 भी तो मिल गया हमें। बात यहां क्लियर हो जाती है कि 1 के बाद यदि हमें एक भी अंक मिल जाता उभयनिष्ठ, तो वो मानक रूप नहीं होगी। यहां देखो, यहां तो 1 है और यहाँ 1 और 2 है, तो यहाँ 1 के अतिरिक्त कोई है क्या, नहीं है, तो ये देखते ही पता चल रहा है कि ये मानक रूप है। अब यहाँ देखो 6 में 1 है, 2 है, 3 है और 6 स्वयं है, और 3 में भी 1 है और 3 है। यदि अब हम इसमें उभयनिष्ठ देखें तो उभयनिष्ठ क्या बन रहा है आपका, आप भी बोलते जाएं, जो मैं बोल रहा हूं आप इसे बोलते हुए यदि लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। देखो 1 पे गोला लगाया तो 1 के अतिरिक्त नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 के अतिरिक्त एक संख्या और मिल गई हमें 3, मतलब ये भी आपका मानक रूप नहीं होगा। तो मानक रूप की परिभाषा क्या हो गई, यहाँ पे देखो HCF या महत्तम समापवर्तक 1 होगा, महत्तम समापवर्तक 1 होगा, और ये 1 होगा किसका, अंश व हर का। महत्तम समापवर्तक 1 होगा, अंश व हर का। और यदि 1 मिल गया तो आप इसे सीधा क्या बोल दोगे, यह भिन्न मानक है, मानक भिन्न है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी रोचक जानकारी लाएंगे। और ध्यान रखिएगा बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सरल आएंगे, बस आपको क्या समझना है, इन शब्दों को समझना है। आज के 2 टॉपिक क्लियर होते हैं। नमस्ते, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।